1 2 3 हो गए ना ये, बस हो गया। इसको चलिए ठीक है, बोले हाँ बस इधर मेरी तरफ दिखाओ। हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे संत जी आए हैं और अचानक जो जंगल से आए हैं और कुटीधारी महात्मा भी हैं, तो ऐसे संतों की सेवा के लिए हम बहुत खुश रहते हैं। अब देखिए कंबल है जो आप लोगों के सहयोग से प्राप्त हुआ है, तो यही कंबल का हम जो नित्य निरंतर जो वितरण कर रहे हैं। कल टाटी घाट गए थे, वहाँ 2 कंबल बांटे थे। कल भी हमारे पास 2 महात्मा आए थे, उनको भी कंबल बांटे हैं। आज भी एक संत अचानक आ गए। अच्छा, हमारे पास जो भी संत आते हैं, जो राशन के लिए आएंगे चाहे कंबल के लिए कोई भी वस्तु आएंगे, तो वही महात्माएं जिनके पास वस्तु का अभाव है, क्योंकि जिसके पास भाव माने वस्तु होगी वो क्यों आएगा। अच्छा, विशेषकर हम उस व्यक्ति को जानते हैं, वो महात्मा जी को जानते हैं, संत जी की वास्तविक इनके पास राशन नहीं है या अन्न नहीं है या तो कंबल नहीं है या तो उनको दवा इलाज के लिए जानते। जब जानते हैं कि इनके पास वस्तु नहीं है, अभाव है, तो ऐसे संतों की ही हम सेवा करते हैं। आप अच्छा एक चीज़ और बार बार कहते हैं, एक हमारे संत जी हैं बालक रामदास जी, उनका अगला भंडारा जो करेंगे हम 2-3 नवंबर को करेंगे और विशाल भंडारा करेंगे। उसमें जो है राशन वितरण भी होगा और कुछ महात्माओं जो जंगल के महात्मा हैं उनको कंबल दिया जाएगा और 50 महात्माओं का राशन वितरण होगा और कुछ महात्माओं को कंबल वितरण किया और भंडारा तो मान लो 200-300 महात्माओं को होगा। उसी समय जो बालक दास जी का शरीर छूट गया टाटी घाट वालों का, वो भंडारा जो है 3 नवंबर को होगा, क्योंकि भंडारा करने का विचार तो था हमारा टाटी घाट में, लेकिन वहाँ अनुकूल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ क्या है कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और उतने कंबल हमारे पास नहीं। 100 कंबल की वहाँ मांग है और 100 कंबल हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वहाँ का हम जो है कैंसिल करके ये जो है 3 नवंबर को हम रख दिए हैं। तो इसमें जो भी भक्त लोग चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि भंडारा बड़ा है, राशन वितरण है, लाखों रुपया का खर्चा है। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत भाग्य है कि हम आपको संतों का दर्शन कराते हैं, महाराज जी का दर्शन कराते हैं। धीमे धीमे चलते हैं। सीताराम महाराज जी। अच्छा, जब बिछाने को हमको थोड़ा बैठने की जगह तो दे दिए। तो आइए महाराज जी, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। हाँ, यही हमारे संत जी हैं और थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। हाँ हाँ, जय जय सीताराम। तो यही हमारे संत जी हैं, यही हमारे अचानक आज सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा से बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ऐसे संतों की सेवा जो हमको बहुत प्रिय है। रुकिए, थोड़ा कैसे सिटिंग नहीं किए थे, तो आप लोगों के सहयोग से ये सेवा जो है 3 महीना नित्य निरंतर 1-2 महात्माओं की डेली सेवा चल रही और चलती रहेगी। और इस तरह से संतों की सेवा चलती रहेगी। बड़े भागशाली हैं। तो हाँ, इसमें अच्छा हमारा इच्छा है कि पूरे चित्रकूट में लगभग 500 महात्मा हैं। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो पूरे 500 महात्माओं का हमारी इच्छा है कि सब पूरे चित्रकूट में सभी महात्माओं को ये कंबल का वितरण किया जाए। लेकिन यदि 500 नहीं होगा तो 200 का तो मान लो ज़रूर ही करेंगे हम। देव महाराज जी। अरे राम राम। तो ये संत सेवा जो चलती रहती है। अच्छा, कुछ देने के बाद जो कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए और इसलिए अब दक्षिणा भी देना ज़रूरी है। महाराज थोड़ा सा तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये इस समय जो है कंबल वितरण चल रहा है। और जब जंगल हम जाते हैं तो कोई राशन भी वितरण होता है, तो आप लोगों का सहयोग जो है हमेशा मिलता रहेगा। इसी तरह हमारी सेवा जो है चल रही है। और हमारी महाराज छोटी सी दक्षिणा है। हाँ, तो हम महाराज जी से थोड़ा सत्संग करेंगे, कहाँ से आए कैसे आए, क्योंकि अभी हमको भी पूरा ज्ञान नहीं है। महाराज जी नाम भी भूल गए हैं। जी, अपना नाम केशवदास जी है महाराज जी। अच्छा, हाँ, जी, केशवदास जी हैं। केशवदास जी नाम है महाराज जी। ये गुरुद्वारा कहाँ पड़ेगा? गुरुद्वारा सर ये जानकी कुंड फलहारी आश्रम। अच्छा, फलहारी आश्रम। तो फलहारी जी बहुत दिन से जी। फलहारी पा रहे हैं। जी, कई बरस हो गए होंगे। अरे उनका शरीर पूरा हो गया है और दूसरे महंत जी बैठ गए हैं, वो भी फलहारी पाते हैं। हाँ, वो भी फलहारी। जी। तो हमारे संत जी का राम केशव ना? नहीं, केशवदास जी महाराज जी का नाम है। और महाराज जी अपना जो है किसी तरह से अपना भाई अब जंगल के महात्मा हैं तो भाई वो तो सब कुछ पर्याप्त है नहीं,
जबकि अभी महाराज जी राशन वितरण हुआ था, रामायण मिली थी? जी जी हाँ मिली थी, रामायण अच्छा, मिली थी। अच्छा। जी जी। तो राशन भी दिया गया था, महाराज जी को रामायण दिया, बहुत से महात्माओं को रामायण नहीं मिली। जी जी जी। तो हमारा ये विचार है कि अगली बार जो 3 नवंबर को भंडारा होगा, राशन वितरण होगा, उसमें हमारी इच्छा है कि कम से कम 100 या 50 रामचरितमानस भी बांटी जाए। 3 दिसंबर। हाँ 3 दिसंबर नवंबर है। चल ही रहा। हाँ 3 दिसंबर को जो होगा उसमें ये रामायण भी बांटी जाएगी, और ये बालक दास जी को जो शरीर छूट गया टाटी घाट में 3 महीना 2 महीना हो गए, उनके नाम का भंडारा भी होगा और राशन वितरण भी होगा, और कंबल भी वितरण करने का विचार। कंबल तो हम डेली ही बांट रहे हैं, लेकिन उस दिन जो है कुछ कंबल जो है विशेष बांटेंगे, जो जंगल के महात्मा हैं उनको बांटेंगे। खैर इस समय जंगल के महात्माओं का भी हमारा काम चालू है, लेकिन कुछ महात्मा ऐसे हैं कि जहाँ पर हम ना पहुँच पाएंगे तो जब निमंत्रण देंगे स्वतः आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी सेवा चलती रहती। महाराज हमारी सेवा कैसी लगी? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा है। आश्रम में जा के कुटिया वालों को जंगल में जो है टाटी घाट है, चक्की घाट है, ब्रह्मकुंड है, ऐसे सिया वल्लभ नगर है, सब जगह जा के संतों की सेवा आपकी बहुत अच्छी सराहनीय है, और सब भक्तों की कृपा से सब मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और भक्तों की जय जय हो, आपकी जय हो, भक्तों की परिवार की जय हो, दानी दाता की जय हो। जी। तो महाराज जी इस बार हमारा विचार है, जैसे हमारे मोहल्ला का काम पूरा होगा ना, जी जी, इसके बाद ब्रह्मकुंड में नंबर लगा दें। जी जी। ब्रह्मकुंड वालों को भी सब देना है, जो सिया वल्लभ नगर है वहाँ के भी महात्माओं को देना है। जी जी। और आपका जो है टाटी घाट का तो मान लो एक तरफ से ही देना, किसी को नहीं छोड़ना। इस तरह से अभी हमारे लिस्ट में लगभग 200 महात्मा हैं। अभी 200 महात्माओं को लिस्ट के अनुसार देना है। तो जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, तैसे तैसे हम कंबल जो है मंगाते रहेंगे, और यह सेवा जो है 3 महीना लगातार चलती रहेगी। और हमारी एक इच्छा और है कि महीना में जो राशन वितरण का कार्य है वो भी चलते, क्योंकि इस समय एक महात्मा के पीछे हमारा 2100 रुपया का खर्चा पड़ता है। माने कंबल भी रहेगा, उसमें राशन वितरण भी रहेगा, और भंडारा भी रहेगा उसमें जो है, और माने रामायण इत्यादि को सब मिलाकर के 2100 रुपया एक महात्मा के पीछे झोला भी रहेगा। तो 2100 थोड़ा छोटा मोटा कपड़ा भी हो सकता है, तो 2100 रुपया एक महात्मा के पीछे है। तो इस तरह से हमारे पास इस समय वर्तमान में 50 महात्मा तो राशन वितरण वाले होते हैं, और इसके बाद जो भंडारा होगा अलग, और ये कंबल तो मान लो 3 महीना लगातार चलता रहेगा। ये कंबल वाला सेवा नित्य निरंतर चलती रहेगी, और राशन वितरण महीना में 1 बार होगा, भंडारा एक बार भी हो सकता है, 2 बार। ये सेवा हमारी जो है नित्य निरंतर। महाराज जी इस समय ये बताइए, ये हमारे मन में ये आता है कि भगवान राम जी चित्रकूट में ही क्यों रहने आए? चित्रकूट भगवान जब आए अयोध्या जी से, वाल्मीकि मुनि से मिले। अच्छा। वाल्मीकि मुनि से पूछे कि महाराज रहने के लिए बताइए, हम 14 साल का वनवास काटना चाहते हैं। तो वाल्मीकि मुनि से पूछे तो वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि प्रभु आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, सब कुछ जानते हैं, और हमसे आप पूछ रहे हैं, हमको महान बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं। तो वाल्मीकि ने कहा है कि अगर हम हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको चित्रकूट गिर करहु निवासु, चित्रकूट गिर करहु तहाँ तुम्हारा सब भांस पासु, चित्रकूट गिर अचल लहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। इसका अर्थ क्या होगा मतलब? ये चित्रकूट जो है अचल है। चित्रकूट में कोई औरंगजेब या ऐसे कोई आतंकवादी अगर कोई हमला करने आता है, कोई अत्याचारी करने आता है, तो चित्रकूट के पहुँचते पहुँचते वो पहले से ही वहीं उसका इंतजाम कर देते हैं। ये महाराज जी जो बालाजी हैं जी, वहाँ परास्त हो गया था क्या? हाँ, वहाँ परास्त हो गया था, औरंगजेब परास्त हो गया था। अच्छा। उसके वहाँ इतना भौरा इतने सब वहाँ हो गया था। हाँ। कि वहाँ से उसकी सेना सब भग चली थी। अच्छा। यहाँ आ नहीं पाया था, चित्रकूट प्रवेश नहीं हो पाया औरंगजेब जी। अच्छा। चित्रकूट प्रवेश नहीं हो पाया। इसलिए चित्रकूट की अचल अहेरी। भगवान यहाँ अहेर किनारे, जैसे कोई अहेर जंगल में खोज रहा हो अपना शिकार, इसी तरह चित्रकूट में कामदगिर भगवान यहाँ के राम जी ऐसे अहेर हैं कि वो यहाँ ऐसे असुरों का निशाचरों का सफाया करने के लिए खोजते फिरते रहते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ जो है निवास ज्यादा समय तक बिल्कुल नहीं कर पाती है, प्रवेश नहीं कर पाती है। महाराज एक चौपाइयों लिखा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभुसी लखन समेत, राम नाम जब जापकत अभिमत तुलसी अभिमत। इसका अर्थ क्या होगा जी? यहाँ देखिए
अन्य तीर्थों में, अन्य जगहों में जो जाप होता है वो जाप की गिनती होती है। यहाँ अगर आप एक माला 108 का जाप करते हैं तो वो आपका दुगना राउंड में चलता है। जी जी सब। इसलिए यहाँ की ये जाप करने की, जैसे गंगा किनारे करते हैं वहाँ का महत्व आपको दुगना मिलता है। किसी तीर्थ में, किसी धाम में करते हैं उसका महत्व दुगना मिलता है। तो चित्रकूट भगवान का घर है, भगवान यहाँ निवास करते हैं। उनके यहाँ घर में रह के जो उनके अनुसरण से उनका जाप उनके अनुकूल रहेगा वो धन है महाराज। ऐसा तो अच्छा, यहाँ चित्रकूट कहते हैं सब दिन, आज भी सीताराम जी वास करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये कामतागिरी भगवान में महात्माओं को, कईयों को घंटा, घड़ियाल और देवताओं की ये सब सुनने को मिला है। रात में जो महात्मा यहाँ परिक्रमा लगाते हैं 12-1 बजे 2 बजे, तो यहाँ उनका बैठक है। यहाँ क्षीर सागर है, तो ये कामतगिरी भगवान के नीचे क्षीर सागर है, उनकी सभा लगती है। अच्छा। ये पर्वत 9 रत्नों से जड़ा हुआ है। हम लोगों को, संसारिक लोगों को ये पत्थर दिखते हैं, पर तुलसीदास जी महाराज को यहाँ पूरा पर्वत दिखे। और एक ऋषि और हुए महाराज जी, कहते हैं रणछोड़दास जी को सोने का पर्वत दिखाई दिया? सोने को पर्वत दिखाई दिया था। तो उनके भक्तों ने कहा कि ये तो महाराज पत्थर है, ये कैसे माने हम। तो वो पत्थर ले गए थे घर अपने, वहीं बम्बई में लेके गए और कुछ दिन रखा। तो उनको सपन हुआ कि ये पत्थर जहाँ का तहाँ वापस करिए, नहीं मैं आपके परिवार का कल्याण नहीं करूँगा। तो वो पत्थर आके वापस कर गए थे। अपने रणछोड़दास महाराज बापू को जो है यहाँ सोने का पर्वत दिखाई दिया। अच्छा। तो संत जी सत्य कह रहे हैं कि स्वर्णकूटम, रजताभकूटम, मारीकूटम, मणिरत्नकूटम, अनेककूटम, बहुवर्णकूटम, श्री चित्रकूटम शरणम। ये कामतानाथ जी का जो पर्वत, इसकी महिमा है। जी जी जी। तो माने स्वर्ण माने सोने का भी यहाँ खदान है, चांदी का भी खदान है, सुवर्ण माने वो मणि रत्न, मणियों का भी इसके अंदर रत्न है। जहाँ पर राम जी विराजेंगे तो सबे कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कामतानाथ जी, जिसमें आज भी सीताराम जी विराजमान। तो महाराज जी ये लोग परिक्रमा करते हैं, इसकी क्या महिमा है? महाराज ये परिक्रमा तब चालू हुई थी जब भगवान भरत जी जहाँ भगवान आए थे, यहाँ भगवान से मिलने के लिए कि हमें राज की आवश्यकता, आप बड़े हैं, आप राजगद्दी संभालिए, हम वनवास काल संभालेंगे। पर भगवान ने उनको वापस किया था और सबको लेके आए थे, जनक जी को, स्वामी और अपने गुरु जी को, अपने माताओं को, सबको लेके आए थे कि भगवान से हम विनती प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपना बड़े हैं, बड़े के नाते से वो राज अभिषेक उनका करेंगे और उनको वापस करेंगे और हम उनका वनवास काल हम लेंगे। तो उस समय भगवान ने कहा कि जो है हम अपने पिताजी का वचन नहीं काटेंगे, हम वनवास पूरा करके ही अयोध्या पधारेंगे। तो उस समय जब भरत जी यहाँ रहे और सब माताएं रहीं, जब सब ऋषि रहे, तो भगवान का निवास कामतगिरी में था। तो जब जाते समय जो है भरत जी और जो सब आए थे, जनक जी जितने से थे आए थे, सब इन्होंने परिक्रमा भगवान कामतानाथ जी का करके गए थे। अच्छा, तब से इनका जो है परिक्रमा शुरू हुआ। इसमें जो लिखा महाराज कामतगिरी है राम प्रसाद जी, तो ये इसका का अर्थ क्या है? कामतगिरी है राम प्रसादा। ये कामतगिरी जो है भगवान का प्रसाद रूपी है। भगवान का प्रसाद रूपी प्रसाद सबको वितरण करते हैं। अच्छा। जो कामना लेके आते हैं तो राम नाम का प्रसाद लेके यहाँ से जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करके। तो इसका मतलब कामतानाथ। अच्छा, जो महाराज जी लेट कर परिक्रमा करते हैं जी, उसका क्या महिमा है? वो दंडवती है महाराज जी। श्रद्धा से आदमी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मनोती मानता है बहुतों को पूरी होती है। बहुतों को हमारा भी एक भगत था, उसका भी जी 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 जी। तो यहाँ मनोती पूरी होती है। जैसे हम दंडोती करते हैं तो उसका हमको दुगना तिगुना चौगुना उसका लाभ मिलता है। जितना परिश्रम करेंगे उतना तो लाभ मिलेगा। तो वो परिश्रम का भगवान उस हिसाब से उसको लाभ प्रदान करते हैं। तो वो लाभ जो है दंडोती करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तब वो दंडोती लगा। जैसे वो लेटते हैं तो ये चरण रज भी तो बहुत पवित्र है। जी जी, क्योंकि भगवान यहाँ बिना जूता चप्पल के रहे। जी जी। तो जब लेट करके परिक्रमा करेंगे तो तन मन सबे शुद्ध हो जाएगा। पूरा सिद्ध हो जाता है जी। जी जी महाराज। तो यदि कोई ना माने कर सके तो एक परिक्रमा कम से कम लेट का साष्टांग जरूर करे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे ये चरण रज लगेगी तो माने कुछ ना कुछ तो पाप घटेगा। पूरा जीवन धन हो जाता है उसका, पूरा जीवन धन हो जाता है। और महाराज जी यहाँ सुनते हैं कि रात में बड़े बड़े सिद्ध भी कामतानाथ जी पर आते हैं सर। यहाँ तो शेर का दर्शन होता है।
बाघ का दर्शन होता है, यहाँ बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन होता है, बड़े बड़े महर्षियों का दर्शन होता है, पहाड़ से उतरते हुए कई ऋषियों का दर्शन हुआ। हमको स्वयं शेर का दर्शन हुआ है चित्रकूट कामतगिर में 12। जी सर, फिर कैसे हुआ? हमको दर्शन हुआ सर। विस्तार से बताइए। हमको हम परिक्रमा कर रहे थे, अच्छा अच्छा। तो एक शेर जो है वो ही परिक्रमा कर रहे थे। शेर परिक्रमा कर रहा? जी। अच्छा। तो उस शेर का हमको दर्शन हुआ। अच्छा। तब वो मान गए कि हम हमारे लिए भगवान है ये। हाँ, नहीं मान हमारे लिए भगवान है। पता नहीं कौन ऋषि हाँ। किस रूप में ऋषि को जो है शेर का माने बाघ का रूप धारण करके परिक्रमा कर रहा है। जी, जो वहाँ के आज भी जो बसने वाले हैं, खोही कामतन के ग्रामवासी हैं, आज भी बताते हैं किसी किसी को वहाँ जो है घड़ी घंटा की आवाज़ रात सुनाई देती है। तो महाराज जी जो वो पुजारी है ना बराह के हनुमान जी में जो पुजारी है, जी। वो स्वयं बता रहा था कि 3 साल पहले की बात है कि रात 3 बजे हमको ऊपर से घड़ी घंटे की आवाज़ सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल उससे सच आप है। पूछ सकते, कोई भी भगत चाहे वो पुजारी है बराह के हनुमान जी में पतला पतला है, मर गए के भी है, जी। उसको आज भी जो है माने दर्शन होते हैं। जी। तो इस तरह से जो है परिक्रमा का जो है महिमा। महाराज थोड़ा एक वो राम नाम की थोड़ा महिमा आइए महाराज बैठिए, राम नाम की थोड़ा महिमा बताइए। जी, कलयुग केवल नाम या धारा। उसको महाराज जी को दे दो, दूसरा ले आओ। कलयुग केवल नाम यह धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री राम आधार। तो ये कलयुग में नाम की महात्मा है, राम ही आधार है। यहाँ रखो। आइए महाराज जी। नहीं, यहाँ बैठा दो। जय जय सीताराम महाराज जी, जय जय सीताराम। कलयुग केवल नाम धारा। जी, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बल बहुत तरह विनय प्रयास। तो ये कलिकाल में राम नाम की महानता है, भगवान की महानता श्री राम जी की है। राम जितना ही राम राम कहेंगे उतना ही कल्याण है, उतना ही बहुत सागर से पार करने वाला भगवान राम का नाम ही है। इसके अलावा कुछ भी कोई उपाय नहीं है। जी जी। अच्छा, मैंने कल राम कहते हैं सो कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। जी जी। कहते हैं रघुनाथ जी के सिवा दूसरा कोई भी मंत्र तंत्र जो है कोई कल्याण का उपाय ही नहीं है। अच्छा महाराज जी, क्या बिना गुरु के भी राम नाम जपा जा सकता है? नहीं, गुरु का नाम जपा जा सकता है। अच्छा। जपा जा सकता है राम नाम, पर गुरु जो मंत्र देते हैं उसका पावर अलग होता है। अच्छा, उसका क्या पावर होता है? उसका पावर सीधे मिलाने वाला होता है, ज्वाइंट। जैसे अर्थ फेस, अच्छा। तो अर्थ फेस का ज्वाइंट है, वो उसमें रोशनी होती है। रोशनी होती है। जी। तो माने यदि गुरु मिल गया तो परमात्मा का रास्ता, परमात्मा का मिलन जी जी सहज हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो भगवान ही, भगवान से बढ़ के हैं। गुरु मिल गए तो भगवान मिल गए। महाराज जी, एक कभी कभी कमेंट हमारे पास और आता है कि जीव संसार में क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाए। जी, इसका आप 5 मिनट में 2 मिनट में इसका बताइए। देखिए महाराज जी, ये संसार तो असत्य है, ये सब कोई जानता है। हमारे वेद शास्त्र इतने सब जानते हैं। कई युग हो गए, कई प्राणी हो गए, सब हमारे पूर्वज हो गए, हमारे काका दादा चाचा गुरु गोविंद सब हो चुके और सब चले गए। तो वो असत्य न हो गया। वो सत्य हो ये है कि हमसे जितना परोपकार हो सके, जितना धर्म हो सके, जितना हम सतमार्ग में चल सकें, वो सत्य है। इसके अलावा और सब असत्य है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना सत्य नहीं है। जी महाराज जी। तो हमारे संत जी ने बहुत अच्छा कहा। महाराज जी, ऐसा इनको जो है एक कंबल जो है लिवा ले जाइए, जो इनके अनुकूल एक कंबल इनको महाराज जी उनके साथ चले जाइए, अपने अनुकूल एक कंबल बिरा लाइए। तो हमारे संत जी ने कहा कि जो कुछ है इस संसार में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। जी। ब्रह्म भी सत्य है, सब झूठा है। जी महाराज। और ये सब माया का खेल है। बिल्कुल। एक दिन आप मिट जाएंगे, तारे ज्योत प्रभात, एक दिन सारा संसार मिटने वाला है। कुछ भी सत्य नहीं है। आपको जितना राम नाम का जब महाराज जी ये दान है, दान की क्या महिमा, थोड़ा 2 मिनट। महाराज जी, कलयुग में पहले तो दान होता नहीं है। दान तो बड़े मुश्किल से दान होता है। तो कहते हैं कलयुग में जेन केन बिन दीन है, जेन केन किसी तरह से, जेन केन बिन दान करे कल्याण। तो कलयुग में दान की बड़ी महात्मा है महाराज। कलयुग में दान की सबसे बड़ी महात्मा है, सबसे बड़ी। हाँ जी महाराज जी, जितना दान करेगा उतना ही, कुछ एक भाग 100 में 1 रुपया निकाल देगा, वही उसका कल्याण का मार्ग है। जी महाराज। इसका मतलब कलयुग युग समान नहीं, जी, जो जी, नर कर विश्वास। हाँ। और आगे गाय राम गुण गण बल
बहुत तरह भी नहीं प्रयास माने कलयुग में राम नाम और ये दान। दी। अच्छा महाराज, जो जंगल के साधु संतों को दान करता है, जी। भाई दुनिया में तो हर तरह के दान हो, हाँ। लेकिन जो जंगल के महात्माओं को दान करता उसकी क्या महिमा है? महाराज जी वहाँ जंगल में महात्मा तो कहीं जाते नहीं, जंगल में रहते हैं, जो मिल गया आटा भाटा नमक अचार उसी में अपना रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। उनका कोई पक्का कोई हवेली तो है नहीं, किसी पेड़ के लिए झोपड़ी बना के अपना निवास बनाते हैं, भगवान के सहारे बैठे रहते हैं। इस जंगलों में शेर है, बाघ है, किसी तरह का जीव जंतु है, अजगर है, कोई भी उनके सामने आ सकता है, भगवान के सहारे बैठे रहते हैं। वही एक उपाय है कि किसी तरह का दानी दाता जैसे महापुरुष तो ऐसे करके उन लोगों को जो है पहुंच जाता है। उनका भगवान ठाकुर जी उनका भी लेते देते रहता है, ऐसा नहीं है। जब चींटी से हाथी जी, तक को जी, देता है, जी। संत को दे तो उससे बड़ा क्या? हाँ जी। माने जो जंगल के महात्मा वो विशेष जो है, जी। माने जो उनको दान देता है जी। तो विशेष कल्याण का मार्ग जी जी है ना। जी जी क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि कुछ कमाई का जो है दशांश जो है, जी। जो दान देता है, जो कहते हैं लेने को टुकड़ा, हाँ। लेने को हरिनाम है, देने को टुकड़ा टुकड़ा भला। जो राम नाम का जप करते हैं या भगवान का जप करते हैं या सद्मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों को जो दान करता है उसको उसका दशांश जो है, एक कम मलाई दो कहला है। अच्छा, एक एक ले लीजिए ना, तो कलर आप देख लो ना, पहचान लो। ठीक है, उसको रखो। हाँ, जौन अच्छा लगे ठो। हाँ। ये कमल दे आओ फिर महाराज जी, इसको अंदर रखो। ये ठीक है महाराज जी। हाँ, हमें दे, हमारा कोई तो सेवा करेंगे। महाराज जी आप जो है जी महाराज जी, आप, हाँ थोड़ा 1 मिनट का आपको वो वाला वीडियो लेना है, इंस्टाग्राम वाला रख करके आप आइए, मैं ले लूँ।